आज देश 130वां बाबा साहब का जन्म उत्सव मना रहा है। आप इस उपलक्ष्य पे क्या कहेंगे? मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर के 130वें जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। बाबा साहब के ज्ञान के प्रकाश में सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग अपने जीवन के हर पहलू में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, तरक्की करें और उच्चतम मुकाम तक पहुँचें और इस देश में सामाजिक परिवर्तन का जो प्रवाह है वो गतिमान हो और इस देश में जो समता, मैत्री, भाईचारा है वो स्थापित हो। मैं ऐसी मंगल कामनाएं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर सभी देशवासियों के लिए करता हूँ। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब ने जितना मेहनत करी, जितने दुख दर्द सहन करके जो समाज के लिए जो आज स्थान ला के खड़ा किया है, लोग इसका सही से पालन कर पा रहे हैं अभी? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन मानव मूल्यों को इस देश में और दुनिया में स्थापित करने के लिए जो साधना की वो अभी तक साकार नहीं हुआ है। देखिए, आज 130वां जन्मदिन बाबा साहब अम्बेडकर का हम मना रहे हैं, लेकिन इस 130 साल की समयावधि में बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 1911 से लेकर के और 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने अनवरत संघर्ष किया और उस संघर्ष के मूल में उनकी एक भावना थी कि मैं इस देश में जो गैर बराबरी है, जो ऊंच नीच है, जो छुआछूत है, जो इंसान के बीच में दूरी है और जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उनको मानव के मौलिक अधिकार मिलें और इस देश में एक लोकतंत्र स्थापित हो और सबको शासन सत्ता में भागीदारी करने का मौका मिले। और मगर ऐसा इस आज़ादी के 73 साल के बाद भी नहीं हो पाया है और अभी बहुत काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। जैसा कि भी आपने कहा कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं, ना कि सोच उस तरीके की रख पा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह कारण ये है कि देश का समाज जातियों में बटा हुआ है। 6743 जाति हैं और 6743 जातियों की 6743 आस्थाएं हैं। हर जाति अपने आस्था से बंधी हुई है, वो आस्था को ज़्यादा महत्व देती है, बल्कि समाज के सामूहिक विकास और बेहतरी को कम महत्व देती है। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था को छोड़ करके अपनी एक दूसरे मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए या एक दूसरे के साथ मानवीय आधार पर संबंध स्थापित करने की बजाय उसे अलग अलग संप्रदाय का मानता है, अलग अलग जाति का मानता है, अलग अलग धर्म का मानता है, उसके साथ इंसान के स्तर पर खड़ा होकर के व्यवहार नहीं करता है। तो इसका कारण है कि अभी जो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच है कि भाई यहाँ पर सभी इंसान बराबर हों, सभी समान हों, समता आए और सबका कल्याण हो, वो अभी बहुत सपना उनका अधूरा है। आपको क्या लगता है, आस्था ही हमारी प्रगति की रुकावट है? हाँ, देखिए, आस्था का मतलब ये नहीं है, दो चीज़ें हैं। एक है आस्था और विश्वास, एक है आस्था और दूसरा है विश्वास। आस्था हो मांगती है अंधानुकरण, हम अंधे होकर के सर नीचे करके लोटपोट हो जाएं किसी के सामने और बिना किसी चीज़ को जाने और बिना पहचाने हम सिर्फ लोटपोट हो जाएं, वो आस्था है। विश्वास होता है कि जब आप किसी अनुभव से गुजरते हैं, साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं और चीज़ों को गहराई से जानते हैं और जान करके तब उसमें आपका विश्वास पैदा होता है और अगर आप उसको आस्था मानते हैं तो वो कल्याणकारी आस्था है और लोटपोट करने वाली जो आस्था है वो कल्याणकारी आस्था नहीं हो सकती। जिस प्रकार संविधान बनाया था उस समय भी लगभग कई सारी जातियां थी, कई सारे राज्य थे, कई सारे प्रांत थे, सबको एकजुट करके संविधान बनाया गया। इसी तरीके से सभी आस्थाओं को जोड़ते हुए क्या एकजुट करने का कोई नारा या कोई उद्देश्य बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आपका संविधान कहता है कि देश में आपको धर्मनिरपेक्ष माना गया है। आपकी आस्था आपकी चार दीवारी के अंदर है, आपकी आस्था आपके शरीर के अंदर है, आप आस्था का विषय आपका व्यक्तिगत है
आप अपनी आस्था के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को ऊंचा और नीचा नहीं कह सकते, या दूसरे की आस्था को ऊंचा नीचा या खराब नहीं कह सकते। आस्था आपका अपनी व्यक्तिगत विषय है। तो इसको हमें मान करके कि आस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो वैज्ञानिक हो, जो तर्कपूर्ण हो, जो कल्याणकारी हो, जो किसी ऐसे मानवीय मूल्यों को स्थापित करने वाली हो, जो इंसान के बीच में भेदभाव को दूर करके जन कल्याण की बात करे। और इसीलिए कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव वसुधैवै कुटुंबकम। वसुधैवै कुटुंबकम लोग बखान तो करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी बखान करते हैं, या उनकी पार्टी के नेता भी बखान करते हैं, या बहुत सारे लोग बखान करते हैं, लेकिन अभी सर्वधर्म संभाव की भावना से कोई काम नहीं कर रहा है। वसुधैवै कुटुंबकम की भावना से कोई काम नहीं कर रहा है। ये पूरा संसार एक घर है, और इस संसार में निवास करने वाले सभी प्राणी समान हैं। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई जाति भेद नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का सांप्रदायिक या धार्मिक भेदभाव मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए। ये संसार पूरा एक घर है, और जब हम ये मान के चलेंगे कि पूरा संसार एक घर है, तो हर व्यक्ति को अपना भाई, सगा और खून का रिश्ता मान करके उसकी बेहतरी के बारे में सोचेगा। क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से शर्मा, दुबे और ये जितने भी टाइटल्स हैं, अगर इनको हटा दिया जाए तो भारत एक हो सकता है? हाँ, देखिए, आज हम देखते हैं कि जातियों को बढ़ावा लोग अपने नामकरण के कारण ज़्यादा दे रहे हैं। आजकल लोग अपनी जाति के घमंड में आकर के लोग अपनी कारों पर, अपने घरों पर अपनी जातियों के नाम लिखने में ज़्यादा घमंड महसूस कर रहे हैं, बनिस्बत इस बात के कि सब लोगों के बीच में भाईचारा कायम करने वाले नाम स्थापित किए जाएं। और जब तक जाति सूचक नाम देश में रहेंगे, जब तक जातिवाद रहेगा। और जातिवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहली जरूरत है जाति सूचक नामों का संबोधन करना बंद कर दिया जाए। चलिए, ठीक है। वकील साहब, आप अपने समाज के लोगों से आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के अगर आप अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, या संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के अनुयायी हैं, तो आपको जो अनर्गल बातें हैं, जो तर्क पर आधारित बातें नहीं हैं, जो अंधश्रद्धा है, जो अंधविश्वास है, उसे आज ही संकल्प लेकर के त्यागना चाहिए। और जो तर्क के आधार पर ज्ञान है, जो मौलिक ज्ञान है, जो प्राकृतिक ज्ञान है, उसको मानना चाहिए, और उसे मान करके समाज में उसका विस्तार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, और जन जन में उसकी चर्चा होनी चाहिए। तब जाकर के हम बाबा साहेब अम्बेडकर के इस सपने को साकार कर पाएंगे कि सब मनुष्य समान हैं और सब लोगों को सब अवसर मिलने चाहिए। अगर आपको इस देश में अपने जीवन में अपने जिंदगी के उच्चतम मुकाम तक पहुंचना है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य को अपने घर में रखिए, उसे पढ़िए, और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को साकार करिए कि आप भी हुक्मरान बन सकते हैं। और जब तक जो कौम हुक्मरान नहीं बनती है, जब तक कोई कौम शासक नहीं बनती है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए देश में सभी को शासक बनने का मौका मिलना चाहिए। शासक बनना चंद लोगों की जागीर नहीं होनी चाहिए, और ये चंद लोगों की बनी हुई जागीर बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय करती है। बहुजन लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि सत्ता या शासन चंद लोगों की जागीर बन गया है।